हिंदी सुलभार्थी कक्षा 7वी पहली इकाई पाठ क्रमांक 7 जहाँ चाह वहाँ राह मतलब इच्छा होने पर मार्ग मिलेगा। पाठ लेखिका का नाम है अनुराधा मोहिनी। जन्म 21 सितंबर 1961 नागपुर महाराष्ट्र। परिचय अनुवाद के क्षेत्र में अनुराधा मोहिनी जी ने अमूल्य योगदान दिया है तथा अपने विविध पारिभाषिक कोशों की निर्मिति में सहभाग वैचारिक एवं ललित पुस्तकों का संपादन किया है। प्रस्तुत कहानी में लेखिका ने संकल्प शक्ति और उसके समुचित क्रियान्वित से अनुभव काम को संभव करने की प्रेरणा दी है। तो इस किताब में पाठ क्रमांक 7 पन्ना नंबर 18 एसंबा गांव की पाठशाला की घंटी बजी। धुआंधार बरसात, धुआंधार मतलब बड़े जोर से, बरसात मतलब बारिश हो रही थी। वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर होकर कक्षा में संपन्न हुई। जोरों के साथ बरसात हो रही थी और बरसात के समय में जो प्रार्थना हो रही थी वही प्रार्थना मैदान में होने वाली प्रार्थना कहाँ हो गई थी, कक्षा में यह हो गई थी। उपस्थिति लेते हुए गुरुजी ने देखा कि आज की कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी है। आज इतने विद्यार्थियों की अनुपस्थिति रहने का कारण क्या है, ऐसा सवाल गुरुजी ने पूछ लिया। तब तक एक छात्र ने कहा, उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा, वही नाला गुरुजी। सब ने एक स्वर में उत्तर दिया। एसंबा गांव के ठीक बीच एक नाला बहता था। गांव की बस्ती नाले की तरफ थी। पाठशाला और खेत एक तरफ थी पाठशाला और खेत दूसरी तरफ थे। बरसात के दिनों में नाले में कई बार 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था। बड़े लोग, बुजुर्ग मतलब बूढ़े, तो किसी तरह अपने गाय बैलों के साथ नाला पार कर खेतों में चले आते। किंतु पाठशाला आने के लिए नाला लांघना मतलब पार करना विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं था, मतलब असंभव था। जब जोरों की बारिश होती उस दिन कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर मतलब परिणाम हो जाता। असर पड़ना मतलब परिणाम हो जाना। अनेक बार विद्यार्थी पूरे सप्ताह पाठशाला नहीं जाते। इसके चलते गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, एसंबा की यही कहानी। इसी के कारण गांव में उसी समय पर यह गीत गांव में प्रचलित हो गया था। कौन सा गीत प्रचलित हो गया था कि गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला में छुट्टी, एसंबा की यही कहानी। और यही गाना यह बच्चे गाते थे उसी समय। पाठशाला में अनुपस्थित मतलब अनुपस्थित का विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता। अच्छी श्रेणी लाने वाले विद्यार्थी भी वार्षिक परीक्षा में पीछे रह जाते। सब परेशान थे, पर क्या करते, मार्ग असंभव था। मार्ग में जाना मुश्किल था। असंभव में मूल शब्द है संभव। असंभव है अशक्य है, उसे असंभव का मूल शब्द है संभव और उसमें यह उपसर्ग का उपसर्ग लगाया हुआ है और मूल शब्द है संभव। संभव का मतलब है कल्पना होता है। यही संभावना एक दिन एकाएक काम कर गई। यही जो कल्पना एकाएक काम कैसे कर गई। हुआ यह कि एक दिन भारी मतलब जोरों के साथ वर्षा के कारण एसंबा के अधिकांश
विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए थे। अधिकांश ज़्यादा से ज़्यादा छात्र पाठशाला नहीं गए थे। सो दोपहर बाद बरसात थोड़ी रुकने पर चौपाल पर बरगद का जो पेड़ है, यह बरगद का यह जो बरगद बड़ उसे कहा जाता है। बरगद के पेड़ के नीचे जो चबूतरा था, चबूतरा पेड़ के नीचे जो यह पत्थर के द्वारा यह ईंट या सीमेंट के द्वारा बनाया हुआ यह बैठने की जगह उसे चबूतरा कहा जाता है। वह आपस में यह छोटे आपस में बच्चे बातचीत कर रहे थे और बातचीत के दौरान ये बच्चे उनमें से सबसे यह एक लड़का था। तभी एक लड़के ने, तुषार नाम का लड़का है, तुषार नाम के लड़के ने कहा, अरे इस बरगद के पेड़ में भूत है। यहाँ क्यों बैठे हो? क्या कारण है इसमें क्यों बैठे हो? भूत वूत सब कोरी कल्पना है और बकवास है। बकवास मतलब व्यर्थ है। क्या हम में से किसी ने भूत देखा है? सब केवल मनगढ़ंत मतलब मन से गढ़े हुए थे, बातें कह रही थी। जुई न कहकर बातचीत आगे बढ़ाई। आज एक और अनुपस्थित लग गई मेरी। अब तक 14 अनुपस्थितियाँ हो चुकी, जुई ने कहा। इस बरसात में उज्ज्वला ने कहा, परेशानी से भरे स्वर में कहा, मेरी तो कुल उपस्थिति, कुल मतलब इकट्ठित उपस्थिति ही शायद 14 होगी। शुभम ने कहा। तो हम सब हंस पड़े। लेकिन क्या हम हर बरसात में ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे? क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ बैठे रहेंगे? आशीष ने गंभीर स्वर में कहा। गंभीर स्वर मतलब आवाज़ से पूछा। हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं। यह उसी समय पर ये आशीष ने कहा। तुषार ने कहा, सच कहा तुषार तूने। हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं। इस वाक्य को गीत की तरह गा कर एक साथ तालियां बजाकर वहाँ बैठे बच्चे जोर जोर से क्या कर रहे थे, हंसने लगे थे। और हंसने वाले बच्चे से उसी समय पर उनमें से एक बच्चे, हंसो मत, कोई कुछ कर सकता है तो यह हम ही है। आत्मविश्वास भरा यह स्वर दामिनी का था। दामिनी के स्वर में उसी वक्त पर आत्मविश्वास था। हंसना नहीं है, चाहे हमें कुछ न कुछ करना है। हर समस्या का निदान संभव है, हर समस्या का उपाय मिल जाता है। प्रकृति ने विचार के लिए हमें बुद्धि दी है। ऐसे किसने कहा है? दामिनी ने कहा है। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर विचार करेंगे तो कोई न कोई रास्ता अवश्य मिलेगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। प्रयास करने वाले, प्रयत्न करने वाले लोग हमेशा की तरह यश की शिखर तक वो पहुँचे जाते हैं। मतलब कोशिश करने वाले की हार नहीं हो जाती, ऐसे उन्होंने कहा था उसी समय पर। दामिनी की बातों ने बातचीत का माहौल बदल गया। माहौल मतलब वातावरण में परिवर्तन हुआ। हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगे, मतलब विचार करने लगे। हल मिल गया। हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं। आशीष के आंखों में चमक और स्वर में उत्साह था उसी समय पर। कैसे? सबने एक साथ पूछा। हम नाले पर पुल बनाएंगे, आशीष ने कहा। तो सभी के सभी पुल, यह शब्द कहने के कारण सभी के सभी बच्चे के मुंह में से पुल शब्द के बारे में उच्चारण हुआ। मित्रों के स्वर में आश्चर्य को भांपना मतलब अंदाज लगाना। आशीष ने आत्मविश्वास पूर्वक उत्तर देते हुए कहा, हाँ पुल। विज्ञान की पुस्तक में हम सब ने पुल की जानकारी पढ़ी है। जब कभी शहर गए हैं बड़े बड़े पुल भी देखे हैं।
अंतर्जाल मतलब इंटरनेट से हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। गांव का नाला बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, हमें लगभग 10 फीट का पुल बनाना होगा, यह आशीष ने आत्मविश्वास के साथ कहा था। पुल बनाने का विचार जंगल में जिस प्रकार आग लग जाती है और वही आग लगने के कारण पूरे जंगल यह खत्म हो जाता है, उद्ध्वस्त नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार यह विचार जंगल की आग की तरह विचार यह एसंबा गांव में फैल गया। हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों के हौसले हिम्मत से वो प्रशंसा करने लगे। प्रशंसा मतलब स्तुति करने लगे। विद्यार्थियों ने छोटे छोटे समूह बना लिए। समूह बनाकर इस प्रकल्प की बारीकियाँ मतलब ध्यान से देख लिया, पर काम करना शुरू कर दिया। ध्यान से देखकर काम करना शुरू किया। सामग्री की सूची बनाई और वही पुल बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री लगेगी, और इसलिए उन्होंने सूची यह जानकारी उसी समय पर एक पन्ने पर वो लिखी थी। सामग्री खरीदने के लिए 20 रुपये एकत्रित करना आरंभ किया। सभी बच्चे ने 20 रुपये इकट्ठित किया। अब तक पाठशाला के शिक्षक और गांव के लोग भी सभी सहायता के लिए मदद के लिए आगे आ चुके थे। देखते देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि मतलब धन जमा हो चुकी थी। बुजुर्गों का अनुभव या युवाओं की शक्ति और विद्यार्थियों का उत्साह सब मिलकर काम कर रहे थे। संगठित प्रयास मतलब कोशिशों से काम आकर लेने लगा था। सीमेंट के पाइप खरीदे गए, पत्थर इकट्ठे किए गए, ईंटें आई, बंजर जमीन से मिट्टी खोदी गई। गांव के छगन बाबा नामक एक बुजुर्ग ने प्रचुर मात्रा में रेत की उपलब्ध करा दी। पुल बनाने के लिए पूरे गांव के हाथ एक साथ मिट्टी का भराव करने लगे। हर दिन स्वप्न पूर्ति की ओर एक एक कदम बढ़ने लगा था। गांव अंततः आनंद की वह सुबह भी आ गई। वर्षों की कठिनाई दूर हो गई। केवल 15 दिनों में ग्रामीण और विद्यार्थियों के सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो चुका था। कितने दिनों में? 15 दिनों में पुल तैयार हो चुका था। पूरे गांव के लिए अद्भुत मतलब चमत्कार उपलब्धि प्राप्ति थी। सभी ने एकता, संगठन और श्रमदान का महत्व भी समझा था। एकता किस प्रकार होनी चाहिए, संगठन के बारे में महत्व सभी लोगों को समझ में आ गया। बरसात में इस बार भी नाले में पानी भरा था, पर विद्यार्थी हंसते हंसते पुल से पाठशाला की राह जाने लगे। राह मतलब रास्ते की ओर यह जाने लगे थे हंसते हंसते। पुल भी विद्यार्थियों के लिए हौसले मतलब हिम्मत को वह दाद देता। मानो मन ही मन कह रहा था, जहाँ चाह वहाँ राह। मतलब यह जैसी यह मन में इच्छा आएगी उसी प्रकार यह मन में इच्छा होगी उसी प्रकार हमें रास्ता ही मिलेगा। यह इच्छा होने पर यह हमें मार्ग दिखाई देगा। इसका मतलब है जूही ने अपने बड़े भाई की सहायता ली मतलब मदद से पुल के उद्घाटन का वृत्तांत बनाया। वृत्तांत किस प्रकार ये पुल का उद्घाटन करना है उसी प्रकार वृत्तांत बनाया और संगणक की सहायता से शिक्षा निरीक्षक को सामने प्रस्तुत किया है। और उसी प्रकार ये संगणक की सहायता से शिक्षा के निरीक्षक के सामने उसी वक्त पर प्रकट किया। उसी प्रकार अनुवाद संजय भारद्वाज द्वारा उसी प्रकार अनुराधा मोहिनी ने जहाँ चाह वहाँ राह इस पाठ में यही जानकारी यह पाठकों को यह दी है। और इस प्रकार यह पाठ है यहाँ पे ख़त्म हुआ है। धन्यवाद।